जय हिंद भाइयों। तो थारा कानून जी भाई एक बार फिर हाजिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक रिलेटेड होने वाला है ना, वो हमारे पापी पड़ोसियों से रिलेटेड है। भाई कई बार क्या होता है ना, हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे भी आगे बस जाते हैं जिनका काम ही आपने परेशान करना होता है। तो उनका काम क्या है, घर में पेड़ उनके होएगा, पत्ते हमारे घर में आएंगे, फल वो खाएंगे। उनसे कुछ कहने जाओ तो फिर लड़ाई। दूसरा, गाड़ी उनकी खड़ी है, परेशान हम हो रहे हैं। बाइक उनका लौंडा भगा रहा है सड़क पे, बड़े परेशानी हमारे बच्चों को हो रही है, पता ना कब ठोक दे। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो पड़ोसियों से ना लोग परेशान हो जाते हैं। रैंप है, वो आधा सड़क घेर के बनाया हुआ भाई ने। तो ऐसे पड़ोसियों से ही बचाने के लिए भारतीय कानून ने बड़े अच्छे से इलाज बांधा हुआ है। तो जाके लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बात भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहने के बाद नहीं मान रहा है तो आपको कोई भी फोर्स यानी कि बल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सिर फोड़वाने की, उसका सिर फोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कानून में अच्छे से प्रोविज़न है, प्रावधान है कि आप उसको जाके कुछ नहीं बोलना है, बस पुलिस को बोलना है और सब बंद जाएगा। ठीक है ना भाई। तो आइए इसी बारे में बात करेंगे आज। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 की बात करेंगे, जो साफ साफ बताता है कि भाई ऐसे पड़ोसियों का क्या करना है। और आपने कुछ नहीं करना, लिखित में भी कुछ नहीं देना। ठीक है ना। बस एक कॉल करनी है अपनी रजाई में बैठे बैठे ठंड में, और गर्मी में एसी में बैठे बैठे एक कॉल करनी है। पड़ोसी भाई आ गया तो माफ़ी मांगेगा या जेल में कुटता फिरेगा। तो भाई चलो शुरू करते हैं। तो क्या है जी, 1860 का अधिनियम है, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड। इसका सेक्शन 269 एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये बता देगा भाई पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। ठीक है ना। अगर पब्लिक में कोई भी आपने ऐसा काम करा ना जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही है, वो पब्लिक न्यूसेंस होता है। तो भाई आपने क्या करना है, मान लो आपका पड़ोसी है, बीमार हो रखा है। आपने कई बार कह दी भाई बीमारी में ऐसे बाहर मत घूमो, जैसे कोविड हो रखा था। तो कई लोग क्या कर रहे थे, कोविड है लेकिन बाहर घूम रहे हैं। तो आपके पड़ोसी अगर ऐसा कुछ करता है ना, मान लो कोई ऐसी कंटीजेंट बीमारी हो रही है, महामारी या ऐसी कोई बीमारी जो फैलती है, उससे कहो भाई घर बैठ जा। अगर ना मानता तो कुछ नहीं करना, सिंपल एक एसडीएम को या पुलिस को कॉल कर दिया। देखो जी, मुझे ना पुलिस को बोलनी है कि मुझे ना 277 की धारा लगवानी है, एक एप्लीकेशन देनी है। मेरा पड़ोसी जो है ना वो मान नहीं रहा है। 277 सेक्शन 277 धारा 277 की एप्लीकेशन दो। और ऐसे जो पड़ोसी है ना जो बीमारी फैला रहे हैं बाहर घूम घूम के, उनका इलाज बांधो। इसमें 3 महीने तक की सज़ा और 500 रुपये तक का जुर्माना। तो भाई 3 महीने तक को तो वहीं घूमता रहेगा। ठीक है ना। और अगर फिर भी ना मानता ना, 3 महीने बाद जेल होके आता, फिर भी ना मानता, तो 291 आईपीसी में फिर से इलाज बांधा गया, अब के बाद 6 महीने के लिए जाएगा। है ना। तो 277 की एप्लीकेशन लगानी है। अगर भाई साहब मान लो कोई पड़ोसी है आपका, रोज रोज ले हुआ घर के आगे कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देवे, अब धुआं वो आपके घर में आ रहा है, तो ये वातावरण को जो है पॉइजनस या ऑब्नॉक्शियस बना रहा है ना, मतलब दूषित कर रहा है ना। तो उसके लिए लगाओ एप्लीकेशन 278 की। कुछ नहीं करना, पुलिस को कॉल करना है, बोलना है कि देखो ऐसे ऐसे हमारा पड़ोसी घर के सामने रोज़ कूड़ा डाल के आग लगाता है और प्रदूषण फैला रहा है और हमारे घर में धुआं जा रहा है। ठीक है ना। 278 की एप्लीकेशन लगाओ। इसमें भी सज़ा भाई साहब 500 रुपये का जुर्माना है। ये तो पहली बार है, अगर दोबारा कर दिया तो फिर 6 महीने के लिए रिपीट 291 में। है ना। अब बात आती है भाई 279 आईपीसी की धारा है। मान लो पड़ोसी है आपका, उससे कई बार कह लिया भाई तेज़ बाइक मत चलाया कर, गली है, छोटी गली है, बच्चे बच्चे खेलते रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहा है। धूं धूं करके पूरी बाइक भाई साहब गली को सन्नाटे को चीरती हुई जाती है उसकी। तो अगर फिर भी नहीं मानता है तो भाई साहब 6 महीने की सज़ा है इसमें भी, और 1000 रुपये भरेगा जुर्माने के। और 6 महीने बाद जब आएगा ना तो सीधा होके आएगा। ठीक है ना भाई। फिर आता है आपका, मान लो गाड़ी है भाई की, गाड़ी उसने रखी है और रास्ता रोक के बैठा है भाई, आधी गली में गाड़ी खड़ी कर दे हुए, तो इस पे भी सजा है भाई। कुछ नहीं करना, एक कॉल मिलाना है पुलिस को या एसडीएम को, हेल्पलाइन वाले पे। हेल्पलाइन में क्या है भाई, वो कॉल जो है ना वो रिकॉर्ड होती है, तो उस पर ना क्या कार्रवाई हुई वो आगे भी उनको बताना पड़ता है पुलिस वालों को। ठीक है ना। तो कॉल ही करना। देखो आप लिखवाने जाओगे, हो सकता है आपको लिखे ना और भगा दें, है ना, कंप्लेन। एप्लीकेशन देने जाओगे तो सीधा कॉल करो कि ऐसे ऐसे बात है, आप जल्दी से आ जाओ। तो इसके लिए भी ना 200 रुपये का जुर्माना है, और रिपीट कर दिया तो फिर वही 6 महीने का, है ना, 6 महीने की जेल। तो इसमें भी 283 की एप्लीकेशन लगा के अगर कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी करता है
या रैंप निकाल रखे हैं आधे सड़क पर, तो इसमें 283 की एप्लीकेशन। भाई 284 में जो है ना, मान लो कोई जहरीला पदार्थ है, वो रख रखा है अपने घर पे पड़ोसी ना, घर के दरवाजे के बाहर, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई खा ले ना खा ले, कह ले भाई इसको हटा ले। या कई पौधे ऐसे होते हैं कि भाई जिनका फल जो है ना वो थोड़ा जहरीला होता है, अब घर के सामने वो लगा रखे हैं भाई ना, कह दी समझा ली, नहीं समझ रहा तो कुछ नहीं करना, एक कॉल करनी है 284 में, एप्लीकेशन लगानी है, कॉल करके आके उसको भी उखाड़ देंगे, पौधे को भी उखाड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें भी 6 महीने की लिया जाएगा भाई, 6 महीने की सजा है इसमें भी, और 1000 का जुर्माना है, ठीक है ना। अब भाई कुछ पड़ोसी अपने क्या करते हैं, कुत्ता पाल लिया है, वो दिन भर भौंकता रहे, दिन भर ही भौंकता रहे, वो रात भर भौंकता रहे, पड़ोसी नींद खराब कर रखी है भाई ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 289 की एप्लीकेशन लगानी है, वही कॉल करना है एसडीएम को या पुलिस को कि ऐसे ऐसे बात है भाई, 289 की एप्लीकेशन जाएगी भाई, अपने आप कुत्ता भी शांत हो जाएगा, पड़ोसी भी शांत हो जाएगा। क्योंकि कुत्ता परेशान कर रहा है, लेकिन इसमें 6 महीने के लिए जाएगा कौन, ओनर, यानी जिसका कुत्ता है, और 1000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही, और अगर फिर भी ना माना तो फिर 6 महीने 291 में, है ना। तो अगर कुत्ता भी परेशान कर रहा है तो भी इलाज बंधा हुआ है। अब क्या है कि भाई आपने कर दी एप्लीकेशन, अब क्या है कि चढ़ जाते हैं कई बार, या फिर मान लो एप्लीकेशन भी नहीं करी, लेकिन कई बार व्यवहार ही होता है भाई, दारू पी के आ रहा है और गालियाँ दे रहा है, है ना। तो बस एक कॉल ही करना है, 510 में उठा ले जाएंगे, 24 घंटे जब तक उतर ना जाएगी ना तब तक जेल में ही हवा खिलाएंगे, तब छोड़ेंगे। अगर फिर दोबारा करता है तो वही फिर 291, 6 महीने के लिए जाओ, फिर 6 महीने तक वहीं पियो वहीं उतारो, आराम से जेल में कटेगी, है ना। फिर उसके बाद क्या है भाई, कई होते हैं कि जो बैल बुद्धि होते हैं, तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी पे चढ़ा है ना, तो इसको भाई क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं, है ना। तो इसमें भी ना 447 में जाओगे, एक ही कॉल करना है बस, और घर में घुस गया तो और बढ़िया, अगर घर में पैर रख दिया ना तो हाउस ट्रेसपास हो गया, है ना। तब भी बस एक ही कॉल करनी है, इलाज बन जाएगा अच्छा। तो भाई कोई मारा पीटी, कोई गाली गलौज कुछ नहीं करनी, बस एक कॉल करनी है, फ़ोन उठाओ, एसडीएम साहब या पुलिस की पीसीआर जिस पे भी फ़ोन लगे उसको बताओ कि जी ऐसा ऐसा बात है, और पुलिस आए तो उसको बताओ जी कि मेरे को 277 की लगानी है, 278 की लगानी है, 510 की लगानी है, तो पुलिस भी कहेगी हाँ इसको कानून की जानकारी, तो कार्रवाई तुरंत होगी, है ना। तो ऐसे पड़ोसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है इनकी भाषा में। ना मान रहे तो सर मत फोड़ो, बस अपना दिमाग चलाओ, और जो भाई थारा बता रहा है वो करो, देखो ठिकाने पे आ जाएगा, इलाज बन जाएगा। बाकी और कोई बात हो, जो कोई परेशानी हो तुमने, और उसका कोई क्वेरी करनी हो तुमने, तो मेरे को भाई बैठाइए थारा भाई, कमेंट करके बताओ कि आपका पड़ोसी आपको अगर किसी तरीके से परेशान कर रहा है, तो भाई तुम्हारा इलाज बन देगा, इलाज बताएगा, फिर तुम घूमना चौड़ में, है ना। और एक के होने से ना बाकी भी शांत हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। अगर एक चला गया तो बाकी भी आराम से बैठ जाएंगे चुपचाप कि भाई ये तो पुलिस को कॉल कर देगा और इसकी चले भी है इधर, ले जाना उठा के कहाँ कहाँ से बताना। कई बार क्या सीवेज रोक दिया भाई किसी ने, तो ये भी जुर्म ही है। अगर जो जो हमने आपको बताया है वो आपका इसमें कवर नहीं होता, तो आप हमको कमेंट करके भी बता दो, हम उसका भी सोल्यूशन बता देंगे आपने। बाकी सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, इससे मोटिवेशन ही मिलेगा, और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ काम ही आ जाएंगे भाई थारे, तो हमारे काम आ जाओ, ठीक है। ओके चलो भाई, जय हिंद।